तो आज के इस वीडियो में हम लोग 7th स्टैंडर्ड का साइंस का एक टॉपिक देखेंगे और इसको पूरा कवर कर लेंगे। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको पूरा कवर करेंगे। तो इसमें देखो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है। मतलब अगर बहुत सारे सब्सटेंस को हम कैसे अलग करते हैं, अब अलग करते क्यों हैं, तो अलग इसलिए किया जाता है ताकि हम उसमें से जो काम की चीज़ें निकाल कर उसका हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकें, और जो काम की चीज़ें नहीं है या फिर गंदगी है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। तो जैसे अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर बहुत सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है कैशू नट्स हैं, बादाम है और चने भी दिख रहे हैं, ठीक है, और पीनट्स भी हैं, काजू भी है। तो अगर किसी को सिर्फ जो है कैशू नट खाना है, ठीक है, अगर सिर्फ किसी को ये वाली चीज़ें खानी है कैशू नट्स, तो क्या करेगा वो, तो वो कैसे खाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको अलग अलग करके खाएगा, राइट। तो उसमें से जो है हाथ से निकाल निकाल के कैशू नट्स खाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मिक्स है उसमें से चीज़ों को अलग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब देखो इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। सो इन डेली लाइफ, सो अगर आप देखेंगे तो एक मिनट देख, इन डे टू डे लाइफ देयर आर टाइम्स व्हेन वन नीड टू सेपरेट अ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। दिस इज डन बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो बहुत सारा हम लोग ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे जगह पर करते हैं, और अभी हम लोग चैप्टर में देखेंगे कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसे देखो मैटर, अब मैटर हम लोग देख लेते हैं। तो मैटर में जो है दो तरह की चीज हो सकती है, या तो प्योर सब्सटेंस होगा या तो मिक्सर होगा, राइट। अब प्योर सब्सटेंस होगा और मिक्सर होगा तो क्या क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस में हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं। जैसे पानी, तो पानी में सिर्फ H2O मॉलिक्यूल होगा। अगर क्वार्ट्ज है तो सिर्फ क्वार्ट्ज के मॉलिक्यूल होंगे। सोना है, गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड होगा, ठीक है। और आयरन है तो सिर्फ आयरन के जो है पार्टिकल होंगे उसमें, तो ये प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। यहाँ पर जो है शुगर है और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और मिक्सचर में देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कई सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स हैं। और यहाँ पर सब्जी में देखो कई वेजिटेबल्स में टमाटर और गाजर सब मिक्स है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में सब मिक्स हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। ये सब देखो मिक्सचर्स हैं, ठीक है। दो तरह के ऑयल मिला दिया आपने, देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है खाने की चीज़ें हैं, तो इनको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है, तो मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। तो मिक्सचर में हमें याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एनी प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें और जो किसी भी प्रोपोर्शन मिला हो, ठीक है। कुछ फिक्स रेशियो ना हो, कुछ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो ना हो, तो उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। और कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट कंबाइंड केमिकली। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, जैसे आपने देखा पीछे ऊपर आपने स्लाइड में देखा कि कैसे जो है कैशू नट्स में और इसके बाद बादाम अखरोट सब मिला हुआ है, ठीक है। तो ये केमिकली कंबाइंड नहीं, जस्ट इनको मिक्स कर दिया गया है। जैसे दूसरा एग्जांपल, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो एयर क्या है, एक तरह का मिक्सचर ऑफ गैसेस है। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, ठीक है। और वाटर विच वी ड्रिंक इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर वाटर एंड मेनी अदर सब्सटेंस। तो पानी हम जो पीते हैं उसमें प्योर वाटर तो होता है, ये प्योर वाटर मतलब मेरा H2O से है, ठीक है। और इसके बाद साथ ही साथ उसमें मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस हमारे लिए टेंशन वाली बात नहीं है, प्योर सब्सटेंस हम लोग यूज कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जब मिक्सचर होता है तो उसको हम अलग करते हैं। तो मिक्सचर में भी दो टाइप्स के मिक्सचर हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मिक्सचर में भी दो टाइप्स के मिक्सचर हैं, और एक हमारा जो है ये वाला हेट्रोजीनियस और एक है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस देखो कैसे भी मिक्स कर दिया गया है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो कैसे भी जो है इनको मिक्स कर दिया गया है, और लेकिन यहाँ पर जो है एक खास पैटर्न में मिक्स किया गया है। तो यही डिफरेंस है, लेकिन डेफिनेशन देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट इज इट्स कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली देखो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स डिफरेंट पार्ट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर।
ठीक है। तो अब जो है इसके जैसे अब जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें अलग अलग कई तरह की चीजें मिक्स हो सकती हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते कौन सा क्या है, तो इसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो पानी को अगर सॉल्ट में पानी में अगर सॉल्ट नमक डाल के आप मिक्स कर दो, मिक्स होने के बाद आप बता नहीं सकते हो कौन सा नमक है कौन सा सॉल्ट है। शुगर इन वाटर, अगर चीनी को अगर घोल दो पानी में तो घुलने के बाद आप नहीं बता सकते हो कि चीनी कौन सा, ठीक है, और वाटर का पार्टिकल कौन सा है। तो ये सब जो है होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट इज इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाता है। जैसे देखो, इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, कैन बी डिस्टिंग्विश, तो अलग अलग पार्ट्स को हम लोग इसमें बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि देखो सैंडी वाटर है, ठीक है, पानी और रेत का कॉम्पोजिशन है, तो ये हेट्रोजीनियस है। पानी आप बता सकते हो अलग है, रेत जो है नीचे बैठ जाए तो अलग से बता सकते हो, राइट। यहाँ पर देखो अलग अलग कलरफुल चीजें हैं तो आप बता सकते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, जैसे एयर है तो गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर्गॉन, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, ये सब मिक्सचर है। एयर क्या है? मिक्सचर। सी वाटर में सॉल्ट, पानी, सैंड पार्टिकल मिले होते हैं। एरेटेड ड्रिंक होता है वाटर, शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एरेटेड ड्रिंक जैसे कार्बोनेटेड वाटर होता है, पेप्सी, कोका कोला हम लोग पीते हैं। लेमनेड से, ये भी मिक्सचर है। लेमनेड में क्या होता है? लेमन जूस होता है, आप नींबू रस होता है, और चीनी होता है, पानी होता है। क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में जो है बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल, ये सब क्रूड ऑयल हम जो है किसी देश से खरीदते हैं, बाद में उसको जो है मशीन यूज करके फिल्टर कर लेते हैं, अलग अलग पेट्रोल अलग कर लेते हैं, केरोसिन अलग कर लेते हैं, और डीजल अलग कर लेते हैं। फिर डामर आता है, फिर नाफ्था आता है, ये सब चीजें हम क्रूड ऑयल से जो है निकालते हैं। तो क्रूड ऑयल मिक्सचर है बेसिकली। मिक्सचर कैन बी, एक मिनट, मिक्सचर कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज फॉर्म। तो मिक्सचर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में होता है। जैसे सॉलिड का एग्जांपल देखेंगे तो सॉइल, मिट्टी, मिट्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं। एलॉय लाइक ब्रास हो गया, ठीक है, जो एलॉय होता है वो कई मेटल का मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। और ब्रॉन्ज हो गया, फ्यूज वायर्स हो गए, तो ये सब जो है सॉलिड के एग्जाम्पल है। लिक्विड में क्या होता है? सॉल्ट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सी वाटर, ठीक है। अब पानी में नमक मिला दो, लिक्विड जो है वो आपका जो हो जाएगा, लिक्विड मिक्सचर हो गया। गैसेस मिक्सचर में एयर हो गया, सीएनजी में मीथेन, ब्यूटेन, ये सब डाला जाता है। और ये पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये हमारे घरों में जो एलपीजी आता है, ठीक है, इसमें जो है कई तरह के केमिकल मिले होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। हालांकि लिक्विडफाई किया होता है लेकिन वो गैस ही होते हैं, बाहर आने के बाद गैस ही होता है। फूड, अब हम लोग ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फूड अडल्ट्रेशन भी होता है, फूड में कई तरह की देखो मिक्सिंग भी यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ठीक है। टर्मरिक पाउडर में, हल्दी में जो है दुनिया भर के केमिकल डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं इसको। और इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे कैसे हमारा चैप्टर का जो नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, कैसे मिक्सचर में से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर में तीन चीजें पढ़नी है। अगर जो है सॉलिड सॉलिड के साथ मिक्स है, या फिर सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स है, या फिर लिक्विड लिक्विड के साथ मिक्स है, तो कैसे हम उसको जो है अलग करेंगे, ये मेथड पढ़ना, और यही इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब सेपरेशन करते क्यों है? तो टेकिंग आउट यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर इज यूजुअली द मेन रीजन फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मतलब जैसे कि जो यूजफुल चीजें हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग निकाल लेते हैं अपने काम की चीज, ठीक है। तो यही जो है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, तो इसी को हम लोग सेपरेशन कहते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू सेपरेट सब्सटेंस व्हेन वी नीड टू यूज डिफरेंट कंपोनेंट इन डिफरेंट वेज। आगे मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे कैसे अपनी रियल लाइफ में ये सेपरेशन वाला मेथड यूज करके बहुत सारे जगह पर अच्छे अच्छे जो है चीजें, अपना लाइफ सेविंग मेथड होता है, ये तरीका है। तो अब देखो मिक्सचर, अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड। ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, अब यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड, अब इसमें हम लोग देखो हैंड पिकिंग पढ़ेंगे, थ्रेसिंग पढ़ेंगे, विनोइंग पढ़ेंगे, सीविंग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ेंगे, सब्लिमेशन, वन बाय वन पढ़ लेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैंड पिकिंग क्या होता है। जैसे देखो घर में जो है कोई जो है अनाज रखा हुआ, गेहूं, चावल जो भी है, ठीक है, चावल में बहुत सारे दुनिया भर की चीजें मिली होती हैं, ठीक है।
तो चावल बनाने से पहले वो जो पत्थर उत्थर जो मिला होता है, कंकर उंकर जो मिला होता है, उसको अलग करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो हमारे पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी स्टोन बन सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो जब हम हाथ से निकालते हैं चीजों को, जैसे देखो यहाँ पर ब्लैक कलर का चीज है, तो जब इन चीजों को हम लोग हाथ से निकालते हैं तो इसको हैंड पिकिंग कहा जाता है, हैंड पिकिंग। ठीक है, आप सब्जी लेने जाते हो बाजार में तो देखते हो बहुत सारे टमाटर रखे होते हैं, अब उसमें से बहुत सारे टमाटर खराब होते हैं, तो हम हाथ से निकाल निकाल कर अच्छे अच्छे टमाटर अपने जो है बास्केट में रख लेते हैं। तो ये क्या है, हैंड पिकिंग मेथड है। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड होता है। It is the simplest method of separation of substance. This method is used only when unwanted material in small quantity. अब जैसे अगर अभी यहाँ पर अगर बहुत सारा मिक्सिंग रहेगा पत्थर का, तो हम उसको हाथ से कब तक निकालेंगे, तो कम मिलावट होगा, कम चीजें होंगी, तो हम उसको हाथ से ही अलग कर लेते हैं। मोर ओवर शेप, साइज और कलर ऑफ अनवांटेड मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूजफुल मटेरियल। तो दूसरा चीज होता है कि अब पत्थर का, अगर मान लो दाल में पत्थर मिला हुआ है, कंकर मिला हुआ है, तो कंकर का कलर अलग होता है, दाल का अलग होता है। चावल में अगर कंकर मिला है तो कंकर का जो है कलर अलग होता है, और इसके बाद चावल का व्हाइट कलर का होता है। तो ऐसे में हम जो है कलर, शेप, साइज से भी अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेबल्स, ब्रोकन ग्रेन एंड इंसेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस। तो ठीक है, चावल में से, गेहूं में से हैंड पिकिंग मेथड यूज करके हम लोग चीजों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है थ्रेसिंग। इसको हम लोग थ्रेसिंग, देखो गांव में लोग कैसे, ये धान की खेती है, अब धान में से जो है पेड़ में से धान को अलग कर लेना, फिर धान से में चावल निकालना है, तो उसको जो है एक लकड़ी पर जो है पटकते हैं। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें जो है क्या होता है, सब धान का जो ये है, हमारा जो धान है वो अलग हो जाता है और पेड़ अलग अलग हो जाता है। तो इसको हम लोग जानवरों को खिला देते हैं मशीन वशीन में बाल के, और इसके बाद जो है ये धान हम लोग अलग कर लेते हैं, बाद में मशीन डाल के उसका, या फिर कूट के उसका चावल निकाल लेते हैं। तो इस मेथड को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग यूज फॉर सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक्स। तो स्टॉक में से सीड्स निकालने को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। मैनुअल थ्रेसिंग, अब देखो यहाँ पर जो है मैनुअल थ्रेसिंग, हाथ से ये लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी कम हो, छोटा खेत है और कम लोग हैं, ज़्यादा मैन पावर नहीं है, ज़्यादा लोग घर में नहीं है, तो ऐसे में जो है हम क्या करते हैं, हाथ से मैनुअली कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा खेत हो, बहुत ज़्यादा धान हो, तो ऐसे में हाथ से करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लोग जो है थ्रेसर का यूज करते हैं। एक मशीन आती है थ्रेसर। ठीक है, when the quantity is small, threshing is done manually. Small bundles of the harvested stalks are threshed on a hard surface. लकड़ी उकड़ी का होता है। This helps in separating the grains. थ्रेसिंग बाय एनिमल्स, थ्रेसिंग बाय मशीन। तो हम लोग पुराने जमाने में, आजकल तो एनिमल से बहुत कम देखने को मिलता है, पुराने जमाने में थ्रेसिंग जो है, मान लो चना है तो चने को जो है अलग करना है पौधे से, ठीक है, या फिर मूंग हो गया, ठीक है, तो जानवरों को उस पर चलाया जाता था, तो उनके पैर से जो है चना अलग हो जाता था, ग्रेन्स अलग हो जाता था, स्टॉक्स अलग हो जाता था। हालांकि आजकल जो है ये मशीन बहुत चलती है, गेहूं से में से थ्रेसिंग करते हैं, गेहूं अलग हो जाता है, उसका भूसा अलग हो जाता है, और बाकी जो छोटे मोटे जो स्टॉक्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये थ्रेसर है, इसको हम लोग थ्रेसर कहते हैं। गाँव में बहुत यूज होता है, ऑब्वियसली खेती गाँव में होती है तो वहीं पर यूज होगा। और फिर विनोइंग, तो विनोइंग में क्या होता है, देखो विनोइंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि धान है, तो धान में बहुत सारे जो है उसमें चीजें मिली होती हैं, ठीक है, लेकिन खासियत ये होती है कि उसमें जो है धान में थोड़ा वजन होता है, और जो चीजें मिली होती हैं वो खरपतवार जो है वो सब जो है बहुत हल्की होती है। तो जब हवा चलता है, तो हवा चलने पर एक आदमी देखो ऐसे जो है उस धान को गिराता है, तो धान वजन होने की वजह से वहीं जगह पे गिर जाता है, लेकिन ये सब जो हल्की फुल्की चीजें ना हवा से दूर चली जाती हैं, तो इसको हम लोग विनोइंग कहते हैं। हालांकि मशीन भी आती है, मशीन चलाओ तो वो हवा फेंकती है, एक आदमी चलाता है और एक आदमी जो है चीजों को गिराता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विनोइंग इसको हम लोग कहते हैं कि हल्की हल्की चीजें दूर चली जाती है, हैवी चीज नीचे बैठ जाती है, तो वो धान होता है हमारा, उसको हम लोग फिर रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर पार्टिकल फ्रॉम हैवियर पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। तो विंड से आप क्या रखना है, हवा का हेल्प लेते हैं, उसको हम लोग विनोइंग कहते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। फार्मर ड्रॉप द मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड हस्क फ्रॉम अ हाइट, द हस्क इज कैरिड बाय द विंड। हस्क मतलब जो बहुत हल्का होता है, उसका पहिया उया होता है ना, उसको हम लोग हस्क कहते हैं। तो फ्रॉम हीप एंड स्मॉल डिस्टेंस अवे, व्हीट ग्रेन्स बीइंग हैवियर फॉल वर्टिकली। तो जो व्हीट, जो गेहूं हो गया फिर चावल हो गया, वो हल्का होता है। ऐसा नहीं कि गेहूं में ही होता है मेथड, चावल में, चना में, सब में, बहुत सारे जगह पर जहां पर ये चीज होगा कि एक चीज हल्का होगा, एक चीज वजन होगा, मिक्स होंगे, तो वहां पर ये मेथड हम यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर देखो
हवा चल रही है तो ये जो है ये पूरा मिक्सर गिराया जा रहा है, तो हैवी चीज नीचे गिर जाएगी, लेकिन जो हल्की रहेगी हवा से वो दूर चली जाएगी। तो हम लोग ये सेपरेशन अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सूप का यूज करके जो है विनोइंग की चीजों को अलग किया जा रहा है। यहाँ पर देखो वही मेथड दिया है, जो हस्क है वो दूर चला गया और जो हमारा अनाज है जो हैवी है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, हम कभी कभी देखो सेंगदाना खाते हैं तो हाथ में उसको रगड़ के फिर हंस को फूंक मारते हैं तो हंस उड़ जाता है, सेंगदाना हमारे हाथ में रह जाता है, उसको हम खा लेते हैं। सो ये सब मेथड है। कंबाइंड हार्वेस्टर भी आते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, तो कंबाइंड हार्वेस्टर देखो इस तरह कंबाइंड हार्वेस्टर आते हैं। आप इधर से डालो जो है गेहूं डालो और भूसा अलग हो जाएगा, दूर जाके गिरेगा, गेहूं अलग हो जाएगा, उसका जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो अलग हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी है, ये सब बहुत फास्ट मेथड से होता है। पुराने जमाने में जो है लोग मैनुअली करते थे, अब तो जो है हार्वेस्टर वगैरह आ गए, इसी को हम लोग कंबाइंड हार्वेस्टर कहते हैं। Modern farming involves use of machine called combine harvester. This machine harvests, threshed and winnows in a single operation. एक ही मशीन सारा काम कर देती है। Combined harvester are used in developed countries like the USA हो गया, कनाडा हो गया, और लेकिन ऐसा नहीं कि अपने इंडिया में भी पंजाब वगैरह में जहाँ पर हैवी फार्मिंग होती है वहां पर पंजाब हरियाणा यूपी में भी यूज होता है। कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन आती है, धड़ाधड़ सब जो है निकाल के जो है अलग करके चली जाती है। इन इंडिया सच मशीन कैन बी सीन इन द फार्म्स ऑफ पंजाब। हाँ, पंजाब में जो बोला, पंजाब में भी यूज होता है क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी खेती होती है। फिर इसके बाद सीविंग, देखो सीविंग, अब डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा। हमारे गांव में जब घर बनता है फिर तो उसमें हमें रेत के छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए होते हैं, तो ये हम लोग जो है क्या करते हैं, एक जाली नुमा होता है उस पर जो है ये रेत के मिक्सर को फेंकते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल अलग हो जाते हैं, हैवी हैवी कंकर पत्थर साइड में सेटल हो जाते हैं। ये सीविंग है। घर में देखो मम्मी लोग क्या करते हैं, चलनी यूज करते हैं। ठीक है, तो चलनी में क्या होता है बेसिकली कि जैसे आटा है तो आटा में जो है बहुत सारा छोटे छोटे भूसा भी मिक्स होते हैं, तो आटे को अलग कर लिया जाता है, भूसा इसी में रह जाता है। ठीक है, चोकर कहते हैं यूपी साइड में। ठीक है, तो ये जो है सीविंग होता है। व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल, तो ये कहाँ यूज होगा, जहां पर पार्टिकल बहुत छोटा होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीविंग कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां पर पार्टिकल क्या होगा, बहुत छोटा होगा, जिसको अलग करना है। टू बी पिक्ड अप हैंड and to be picked by hand when the quantity is too large, sieving is used for separating substance। तब यहाँ पर देखो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और पार्टिकल जो है बहुत छोटे छोटे हैं, तो छोटे वाले पार्टिकल को हम अलग कर लेते हैं, हैवी हैवी पार्टिकल यहाँ रह जाते हैं। ठीक है, अब आटे में से आप चोकर कैसे अलग करोगे, हाथ से नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग चलनी यूज करते हैं, छन्नी भी बोलते हैं। चाय वगैरह होता है ना, तो चाय अलग हो जाता है और चाय पत्ती अलग हो जाता है। अ sieve having holes of proper size, हाँ लेकिन इसमें जो है प्रॉपर साइज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, The bigger particles are retained by the sieve whereas the smaller one pass through it। अब देखो चाय जैसे हो गया, तो चाय में चाय पत्ती मिक्स होता है और चाय होता है लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड जो है छन्नी से पास हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इससे छन्नी से पास हो जाएगा और इसके बाद जो है चाय पत्ती बड़ा बड़ा तो फंस जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग ब्रांड फ्रॉम फ्लोर, सैंड फ्रॉम ग्रेवल, पर्ल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो बहुत सारी जगह पर यूज होता है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड, तो मैग्नेटिक, तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉलिड में मैग्नेटिक सेपरेशन भी आता है। जैसे फ्रेंड्स मान लो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आयरन, ये दूसरे एग्जांपल भी याद रखना, कोबाल्ट भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, निकल भी होता है अट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर मान लो सल्फर और आयरन मिक्स है तो हम कैसे अलग करेंगे दोनों को, तो आयरन का प्रॉपर्टी मुझे पता है, आयरन गेट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, तो मैग्नेट से हम लोग आयरन को अलग कर लेते हैं, और जो बचेगा सल्फर होगा तो दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं इसको। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी अब दो मिक्सर है उसमें से एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब जो मैंने बताया आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब हो गया, और भी तरह की चीजें हैं, तो हम लोग उससे अलग कर सकते हैं। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक सब्सटेंस, अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन पिंस द पिंस टेंड्स टू क्लिंग टू इट, तो आयरन scrap iron is removed from heap of waste material by using strong magnet fitted to a crane। तो देखो मैग्नेटिक सेपरेशन कार और जहां पर होती है, बहुत बहुत से पुराने कार डंप होते हैं, तो वहां से जो है लोहे को अलग करने के लिए क्रेन आते हैं, तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उससे अलग हो जाता है, लोहा लोहा अलग कर लेता है, लोहा लकड़ भंगार में चला जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे और सब्सटेंस को हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक रोलर है यहाँ पर, तो क्या होगा,
कि ये मशीन, ये बेल्ट लगा होता है, बहुत तेज चलता है, इसके ऊपर एक बेल्ट होता है, तो बेल्ट के ऊपर और मतलब मिक्सर रखते हैं, तो जो नॉन मैग्नेटिक चीज है वो दूर जाके यहाँ पर गिरेगा, लेकिन जो मैग्नेट है वो चिपका होने की वजह से यहाँ से आके गिरता है। तो ये हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल अलग कर लिए, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल अलग कर लिए। इसमें भी देख लो मैग्नेट यूज किया है, सैंड है, इसमें आयरन फिलिंग अगर मिक्स है तो आप जो है आयरन फिलिंग को अलग कर सकते हो, सैंड अलग हो जाएगा अपने आप। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर आता है सप्लीमेशन। कपूर वपूर आपने घर में देखा होगा, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल वगैरह होता है, ठीक है। तो अब जैसे जो कपड़े में सुगंध उगंध के लिए घरों में रखा जाता है, सूटकेस वगैरह में, तो क्या होता है, ये सब्लिमेट, सब्लिमेट मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं। सब्लिमेशन किसके लिए होता है, जो चीज सॉलिड से गैस बन जाता है, डायरेक्ट लिक्विड बनता ही नहीं है। Solid changes directly into its gaseous state on heating is called sublimation. Example naphthalene, कैम्फर, कैम्फर मतलब जो है कपूर, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के बेसिस पर क्वेश्चन पूछता है सीटेट वाला। तो यहाँ पर ये सब क्या होता है, सब्लिमेट, सब्लाइम होते हैं, सब्लाइम सब्सटेंस है, ठीक है। तो इनको जो है क्या करो, आप खुले में रख दो या फिर हीट करो, तो हीट होने की वजह से क्या होता है, ये डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाते हैं, बाकी जो सब्सटेंस बचा वो आपका मिक्सर से अलग हो जाता है। सो ये हमारा जो है सब्लिमेशन। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर सब्लिमेशन कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पर एग्जांपल है। तो ये ट्राइपॉड स्टैंड हम लोग यूज करते हैं, और इसके बाद मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड, तो मतलब मान लो रेत और जो है कपूर मिला हुआ है तो हम लोग इसके लिए चाइना डिश यूज करते हैं, चाइना डिश में रख दिया दोनों को। अब मैंने क्या काम किया, मैंने जो है हीट करना शुरू किया, बर्नर से हीट करना। तो सैंड तो गर्म होगा, लेकिन सैंड जो है इवेपोरेट नहीं होगा, सबलाइम नहीं है, लेकिन जो कपूर है, कैम्फर है, वो जो है क्या हो जाएगा, वो जो है वेपर बन के ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। और यहाँ से जो है कॉटन वूल लगा होता है, यहाँ से ये इन्वर्टेड फैनल से कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो बचेगा सैंड बचेगा। तो कपूर को आपने अलग कर लिया और रेत को अलग कर लिया, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन मेथड कहते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड, तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है, अगर सॉलिड लिक्विड मिक्स है, ठीक है, तो ऐसे में हम जो है फिर से अपनी चीज को कैटेगराइज करेंगे, जैसे कि सेपरेटिंग सॉलिड दैट डिजॉल्व इन लिक्विड। जैसे मान लो जो सॉलिड लिक्विड में घुल मिल जाता है, घुल जाता है, उसको हम लोग जो है दो मेथड यूज करते हैं, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। और अगर कोई सॉलिड नहीं मिक्स हो रहा है तो उसके लिए हम लोग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, ये मेथड यूज करते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अब जैसे मान लो पानी है, पानी में चीनी मिला दो तो घुल जाएगा। तो अब अगर मान लो आपको अलग करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे इवेपोरेशन और या फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो देखते हैं वन बाय वन। तो सेपरेटिंग सॉलिड दैट डिजॉल्व इन लिक्विड, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गई किसकी, इवेपोरेशन की, वाष्पीकरण जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो अब देखो ये जो है क्या होगा, अगर गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा। एग्जाम्पल, दिस मेथड यूज टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब जो है हमें नमक, जो NaCl होता है, कॉमन सॉल्ट हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है, NaCl। अब ये समुद्र के पानी में मिक्स होता है, तो समुद्र के पानी में को सबसे पहले खेतों में ले लिया जाता है, बड़े बड़े खेत होते हैं, छिछला पानी उसमें करके, और जब सनलाइट पड़ता है, जब धूप पड़ती है, तो पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो जो बचता है वो क्या बचेगा, वो जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। हालांकि ये प्योर नहीं होता, इसको कलेक्ट करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है, और फिर फैक्ट्री में ले जाके इसको साफ करके घरों तक सप्लाई किया जाता है। वही हमारा नमक है, आयोडीन वगैरह मिला दिया जाता है, ताकि जो ग्वाइटर वगैरह का रोग है, गलगंड जो होता है, वो जो है दूर हो जाए। माउंटेनियस रीजन में ज़्यादा होता है, उत्तराखंड वगैरह में, वहाँ पे मिट्टी में जो है बहुत कम आयोडीन होता है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। दिस मेथड यूज टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। देखो यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, जैसे ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसको ये बर्नर है, बर्नर से आप गर्म करेंगे, वायर गॉज है, इवेपोरेटिंग डिश है, सॉल्ट सोल्यूशन है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो पानी जो है उड़ के चला जाएगा, और बचेगा क्या, NaCl, नमक मिल गया आपको। यही चीज बड़े लेवल पर समुद्र में यूज किया जाता है, समुद्र के पानी को पहले खेतों में ले जाता है, समुद्र को नहीं सुखा सकते। इवेपोरेशन, तो यहाँ पर देखो, अब सॉल्ट सोल्यूशन है, बीकर है, ग्लास रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग मिक्स किए, तो इसके बाद जो है बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज जो मैंने बताया वही मेथड है इसमें। इवेपोरेशन, चाइना डिश कंटेनिंग प्योर कॉमन सॉल्ट। तो ये जो बचेगा इसमें केवल सॉल्ट बचेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्ट बचेगा, पानी उड़ गया, भाप बन गया। इवेपोरेशन मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम वाटर। मतलब ये कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां पर कोई चीज
मिक्स हो जाता है पानी के साथ। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय यूजिंग मेथड ऑफ इवेपोरेशन। सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ शैलो पिट्स, ठीक है, खेत होता है मतलब छिछला पानी, ताकि जल्दी से इवेपोरेशन हो। आपको पता है इवेपोरेशन तभी जल्दी होगा जब छिछला पानी होगा। अगर बहुत गहराई होगी तो जल्दी ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो नमक के लिए मर जाएगा पूरा देश। तो इसलिए छिछले पानी में शैलो, इसलिए क्या बोला, शैलो पिट allowed to evaporate. The water evaporates and crystal of salt are obtained in the pits. The salt is then sent to factories for further purification. गंदा होता है, उसको साफ करने के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फिर क्रिस्टलाइजेशन है, देखो दिस प्रोसेस which separates a pure solid in the form of its crystal from saturated solution. अब saturated solution क्या होता है, जैसे पानी में मैं नमक मिलाते जा रहा हूँ, तो पानी का जो नमक को घोलने का जो लिमिट है वो एक हद तक है। इसके बाद अगर आप मिलाओगे तो आप वो नमक घुलेगा ही नहीं पानी में, तो वो सैचुरेटेड हो गया। तो हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर हैज मेनी इम्प्यूरिटीज इन इट। टू रिमूव दिस इम्प्यूरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। तो देखो यहाँ पर डायग्राम डाला मैंने, देखिए सैलो पिट्स हैं, खेत होते हैं, बेसिकली नमक की खेती बोलते हैं ना, तो ऐसे होता है। और यहाँ पर फिर इसको अलग कर लिया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन देखो क्या है, वही मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्लास रॉड, बीकर, शुगर सोल्यूशन तैयार कर लिया मैंने, इसको गर्म किया चाइना डिश में, ठीक है। और इसके बाद जो बचेगा रॉड विथ क्रिस्टल्स ऑन इट, तो ये जो रॉड बचेगा इसमें क्या बचेगा, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। देखो यहाँ पर ये नमक की खेती है सारी। सेपरेटिंग सॉलिड दैट डू नॉट डिजॉल्व। अब दूसरा मेथड जो है कि अगर सॉलिड जो चीज, जैसे नमक तो पानी में घुल मिल जाता है, लेकिन कोई ऐसा चीज है जो नहीं घुलता मिलता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। यहाँ पर देखो सेडिमेंटेशन है, इनसॉल्युबल पार्टिकल सेंट डाउन एट द बॉटम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब जैसे रेत हो गया, रेत तो नहीं मिलता है पानी में, ठीक है, तो लेकिन रेत की खासियत क्या होती है, पानी के नीचे सेटल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर कंटेन्स सॉइल एंड सैंड इन वाटर। तो सैंड भी होता है, रेत होता है, तो सॉइल एंड सैंड बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, तो पानी और रेत मिलते नहीं है। वाटर सेटल डाउन एट बॉटम इफ वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। तो अगर मान लो पानी को कुछ देर ऐसे शांत रखा जाए तो जो मिक्सर होता है, जो चीज़ें होती है उसमें जो है नीचे बैठ जाती है, जो हैवी चीज़ होती है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे देखो वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है, तो अब क्या करो, कुछ देर के लिए आप जो है उसको जो है शांत रख दो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो हैवी चीज है वो नीचे आके जमा हो जाएगा और ऊपर आपको क्लियर वाटर मिलेगा। देखो यहाँ पर जैसे दिया ना, तो ये देखो नीचे आके सेटल हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। और इसके बाद सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर यूजिंग सेडिमेंटेशन। तो ये देखो सेडिमेंटेशन, सैंड मिला हुआ है पूरा, लेकिन ऐसे में आप क्या करो कि इसको थोड़ा देर के लिए शांत रख दो, तो हैवी पार्टिकल, फिर उससे थोड़ा लाइट पार्टिकल ऐसे सेटल हो जाएगा, बाकी बचेगा पानी। अब इसको करना क्या है, सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड आफ्टर सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन के बाद यूज होता है। अब इसमें क्या होगा, देखो अगर ध्यान से देखो तो ये पानी ऊपर जो बचा है इसको ना धीरे से अलग कर लेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिकेंटेशन। द अपर लेयर विच कंटेन्स क्लियर वाटर इज स्लोली पोर्ड आउट फ्रॉम द कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। तो देखो धीरे से, देखो अब ये नीचे से पूरा सेडिमेंट बैठ गया, जो रेत है नीचे बैठ गया, और धीरे से पानी को क्या करो, अलग कर लो, तो ये प्योर क्लियर वाटर आपको मिल जाएगा और नीचे सेडिमेंट ये इसमें बच जाएगा। तो अलग कर लिया, तो इसको हम लोग कहेंगे डिकेंटेशन। याद रखना है डेफिनेशन। तो यहां पर भी वही चीज दिया हुआ है, लोडिंग। अब देखो लोडिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि फिटकरी वगैरह लोडिंग के लिए यूज होता है। लोडिंग मतलब देखो, अब जैसे मान लो कि सेडिमेंटेशन हम कर रहे हैं, तो ये अगर बहुत टाइम ले रहा है तो कुछ ऐसा कर दो कि ये जल्दी सेटल हो जाए। मतलब ये जो पार्टिकल है इनके ऊपर कुछ लोड डाल दो, तो लोड डालेंगे तो ये जल्दी नीचे बैठ जाएंगे, तो हमारा प्रोसेस जो है जल्दी हो जाएगा। लोडिंग हेल्प्स इन क्लीनिंग द एयर मोर क्विकली। आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह साइड में बहुत पोल्यूशन होता है, तो वाटर का जो है एक फवारा मारा जाता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में, पोल्यूशन जो प्रदूषित पार्टिकल्स होते हैं, वो जो है जल्दी से नीचे जमीन पर आ जाते हैं, तो हमारा हवा साफ हो जाता है। बारिश के टाइम पे देखो इसलिए हवा साफ हो जाती है ना, क्योंकि जो भी वाटर वेपर होता है, पानी जो बरसता है, तो उसमें से सारे जो है पार्टिकल जो हवा में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, तो उनके ऊपर वजन बढ़ जाता है, पानी मिक्स हो जाता है उनके साथ, वो नीचे आ जाते हैं। यही क्या है, हमारा लोडिंग है।
तो लोडिंग देखो, लोडिंग का काम जैसे फिटकरी हम लोग पुराने जमाने में नहीं यूज करते थे। अब मान लो पानी है, इसमें फिटकरी घुमा दो तो फिटकरी जो है क्या करेगा, सारा जो गंदगी जो हैवी पार्टिकल उसको लेके नीचे बैठ जाएगा, तो हमारा पानी जो है साफ हो जाएगा। तो लोडिंग क्या होता है, स्पीडिंग अप द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन की स्पीड को बढ़ा देता है। जो टाइम ले रहा था पार्टिकल नीचे धीरे धीरे सेटल हो रहा था वो जल्दी होगा। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब पानी में जो यहाँ वहां घूम रहे हैं, हैवियर यूजिंग सुटेबल केमिकल, एग्जाम्पल एलम कैन बी यूज, एलम मतलब फिटकरी, यूज टू गेट क्लीन वाटर फ्रॉम मडी वाटर, जिसको हम लोग कहते हैं लोडिंग। लोडिंग पर भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से हमें इसको याद रखना है कि ठीक है। फिल्ट्रेशन, दिस मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग insoluble solid particle from the liquid. In this process mixture is passed through a filter. तो मिक्सचर जो है फिल्टर से पास होता है। फिल्टर जैसे हमारे घर में आरओ फिल्टर वगैरह यूज होता है, ठीक है। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर एंड क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो कहाँ है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो केमिस्ट्री लैब वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखो ये फिल्टर पेपर आता है, फिल्टर पेपर को सर्कल के फॉर्म में आता है, सर्कुलर फॉर्म में, या फिर आप कट कर सकते हो और उसको फोल्ड करो, फोल्ड करके उसको कोन शेप में बना लो। कोन शेप में जो है बनाने के बाद उसको जो है यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो। अब जैसे मडी वाटर है, उसमें पानी भी है और मिट्टी भी है, तो उसको ग्लास रॉड की हेल्प से धीरे धीरे डालो, तो क्या होगा, जो मड है वो तो इसी में रह जाएगा और पानी जो है फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, तो क्लियर वाटर आपको मिलेगा। इसी को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, दिस इज a method used to separate fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at high speed. सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का बेस्ट एग्जांपल हमारा जो है ब्लड है। अब देखो खून में कई तरह के खून होते हैं, जैसे ब्लड में अगर मैं बोलूं तो आपका जो है WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और इसके बाद प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो देखो कभी कभी डॉक्टर हॉस्पिटल बोलता है सिर्फ वाइट ब्लड डॉक्टर देता है पेशेंट को, क्योंकि वाइट ब्लड की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो है सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है जिसके अंदर ब्लड को रखा जाता है और बहुत तेज घुमाया जाता है। तो ये सारे पार्टिकल जो है ना अपने अपने वेट के हिसाब से, अपने अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग लेयर में बढ़ जाते हैं। तो देखो बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लड में ऐसा कुछ होता है, सब मिक्स होते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो पार्टिकल, हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, उसके बाद जो है बाकी का जो है ऊपर रह जाता है। तो इस तरह से हम ब्लड में से भी चीज़ों को अलग कर सकते हैं। और व्हाइट ब्लड तो बड़े काम की चीज़ है, अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है या फिर डेंगू मलेरिया हुआ है तो व्हाइट ब्लड चढ़ाया जाता है उसको, तो व्हाइट ब्लड से जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सेपरेशन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और ये बहुत तेज घूमता है। फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये मशीन होती है जिसमें ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डाल के और बंद करके और घुमा दिया जाता है, तो अलग अलग हो जाता है। देखो वुडन चर्नर, मथानी होती है ना गांव में जो है, देखो दही में से मक्खन वगैरह अलग करने के लिए मथानी यूज करते थे, ठीक है लोग। तो उसमें जो है हैवी पार्टिकल जो घी होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, फिर छाछ बचता है ऐसे। फिर इसके बाद है, तो ये सॉलिड सॉलिड हो गया, मिक्सचर ऑफ लिक्विड विथ लिक्विड, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या कर लिया है पूरा, एक बार ऊपर चलते हैं। अपना कॉन्सेप्ट मैप समझते रहना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले क्या करना है और क्या हम लोग कर चुके। देखो हम लोग मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड कर लिए हैं, लेकिन उसके पहले सॉलिड विथ सॉलिड वाला देख लेते हैं। सॉलिड को सॉलिड से अलग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जस्ट अ मिनट, 1 मिनट हो गया। देखो हैंड पिकिंग कर लिया, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड कर लिया हमने। तो हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग हो गया, विनोइंग हो गया, सीविंग हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन ये हो गया। और इसके बाद फिर लिक्विड वाला हमने किया, तो लिक्विड वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया सब्लिमेशन ये सब। सेपरेटिंग सॉलिड दैट डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। और इसमें क्या क्या देखो, इवापोरेशन हो गया, और इसके बाद फिर क्रिस्टलाइजेशन हो गया, और इसके बाद फिर सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कर लिया, लोडिंग कर लिया, ठीक है। ये सब याद रखना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो एक कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा चीज़ नहीं है सब, बस 1-2 बार जो है आपको नोट्स बना के। और फ्रेंड्स अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक PDF दे दूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी से कर लो, ठीक है। और नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप ले लेना वहाँ से। मिक्सचर ऑफ लिक्विड विथ लिक्विड हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब लिक्विड से लिक्विड को अलग करना है तो हम लोग सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। और किसके लिए, जो इमिसिबल, देखो ऐसा क्वेश्चन बच सकता है, व्हेन यू विल यूज सेपरेटिंग फनल, तो फॉर इमिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड, नन ऑफ द अबव, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग
सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं इमिसिबल लिक्विड के लिए और डिस्टिलेशन यूज करेंगे मिसिबल लिक्विड के लिए, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, देखो जैसे तेल और पानी मिलते नहीं है तो दे आर इमिसिबल लिक्विड। अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड गेट्स सेपरेटेड इनटू टू सेपरेट लेयर। तो अब पानी में अगर आप जो है तेल डाल दोगे तो तेल अलग लेयर बना लेगा, पानी अलग लेयर बनाएगा, ठीक है, मिलेंगे नहीं लेकिन वो। तो ऐसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। देखो ये तेल है, ठीक है, मिक्स होता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड विथ लिक्विड, तो इमिसिबल वाला देखते हैं। तो ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, सेपरेटिंग ऑयल एंड वाटर, ठीक है, तेल और पानी को अलग करने को। देखो अगर पानी में अगर अब तेल होगा तो तेल हमेशा ऊपर तैरेगा और पानी नीचे होगा, तो हम लोग जो है ये डिवाइस यूज करके, ठीक है, ये जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करके, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग, ये देखो ये कहा गया डिस्टिलेशन, सॉरी ये सेपरेटिंग फनल, सॉरी सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे। सेपरेटिंग फनल ये हम लोग इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। और सेपरेटिंग फनल से फिर क्या करेंगे, पानी को धीरे धीरे इसमें ले लेंगे, जो लास्ट में बचेगा वो ऑयल होगा, तो अलग कर लिए, इसमें कौन सा ही रॉकेट साइंस है। सेपरेटिंग मिसिबल अगर मिक्स हो जाता है तब क्या करेंगे, डिस्टिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट। हियर टू लिक्विड्स प्रेजेंट इन मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, तेल जैसे मान लो कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लो, तो अगर दोनों लिक्विड अगर मिक्स हो गए हैं तो ऐसे में एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि हर लिक्विड का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमें जस्ट ये पता करना था किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जिसका कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट होना शुरू होगा, तो उसको हम लोग अलग कर लेंगे, जो बचेगा वो दूसरा वाला बचेगा। तो इट इन्वॉल्व्स इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड फॉलोड बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब ठंडा करके फिर उससे लिक्विड फॉर्म में ले लेना, क्योंकि जब आप गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, तो उसके हमें आगे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज फर्स्ट and it's collected after condensation. The other liquid having higher boiling point is left. तब देखो डिस्टिलेशन का ये डायग्राम देखो, अब यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर है, एसीटोन और वाटर मिक्स हो जाते हैं और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। यहाँ पर नीचे बर्नर लगा है, नीचे से आग लगा दो, आग लगा दो, और इसके बाद फिर क्या करना है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर जब कुछ मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा है, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं कि क्योंकि मुझे पता है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर कितना है। तो ऐसे में जब आप गर्म करोगे इसको तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट होना। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो एसीटोन उससे कम, तो उससे कम टेम्परेचर पर एसीटोन जो है भाप बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आएगा और यहाँ पर टेम्परेचर मुझे मिलता रहेगा। फिर वो गैस जो है यहाँ से पास होगी और यहाँ पर पानी आउटलेट, वाटर आउटलेट होता है, तो पानी को पाके वो जो गैस बन के यहाँ तक आया या ऐसे आया है वो फिर से यहाँ पर लिक्विड बन जाता है और फिर से यहाँ पर हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो एसीटोन अलग हो गया, जो बचेगा वो पानी है, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन याद रहेगा फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। कंबाइनिंग टू और मेथड ऑफ सेपरेशन। तो अब जो है, अब जैसे कई जगह पर हम लोग जो है अभी है जितने सारे मेथड हम लोग हैंड पिकिंग, विनोइंग और इसके बाद डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, ये सब पढ़े, तो जरूरी नहीं कि दो ही मेथड, हम कई मेथड यूज करते हैं। कंबाइनिंग टू और मोर मेथड ऑफ सेपरेशन, तो बहुत जटिल अगर जो है मिक्सचर है तो उसको भी हम लोग कई मेथड से हम लोग अलग कर लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम जो है फैक्ट्री में जो है कई मेथड के थ्रू जो है उसको एल्यूमिनियम बनाया, एल्यूमिनियम का ओर होता है, एल्यूमिनियम बहुत मिक्स फॉर्म में मिलता है, वो खनिज होता है। तो ऐसे में जो है हम लोग बहुत सारे मेथड यूज करके एल्यूमिनियम अलग कर लेते हैं। कंबाइनिंग टू और मेथड ऑफ सेपरेशन, इफ द मिक्सचर कंटेन्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंस their separation involves combination of two or more different method. Selection of method depends upon the properties of different, तो क्या क्या मिला हुआ है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमें यूज करना है। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी मैंने डाला है, एक्टिविटी देखते हैं। जैसे देखो, टू सेपरेट सुगर, सैंड एंड आयरन नेल फ्रॉम अ मिक्सचर। तो अगर तीन चीजें मिक्स हैं, जैसे सुगर और रेत, सैंड और आयरन नेल, लोहे की पिन्स अगर मिक्स हैं तो कैसे अलग करोगे, तो सबसे पहले मैग्नेट यूज कर लो, आयरन अलग हो जाएगा। फिर बचा क्या, सुगर और सैंड, तो इनको जो है सुगर और सैंड क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते एक दूसरे में, ठीक है। तो ऐसे में फिल्ट्रेशन यूज कर लो, पुट द मिक्सचर ऑफ सुगर एंड सैंड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, सो स्टिर टिल सुगर गेट्स डिजॉल्व, ठीक है। जब पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिल्टर द सोल्यूशन, सैंड गेट्स कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर,
तो फिल्टर पेपर यूज करोगे तो फिल्टर पेपर सैंड हो जाएगा और पानी डिजोल्व इन वाटर कम्स आउट ऑफ इन द फिल्ट्रेट, तो जो है फिल्ट्रेट के फॉर्म में शुगर अलग हो जाता है। फिर क्या कर लो, इवेपोरेशन यूज कर लो, हीट द शुगर सोल्यूशन टिल द वाटर इवेपोरेट। अब इसके बाद हम लोग, तो यहाँ पर देखो 3 मेथड यूज किया मैंने, कौन सा, मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन अलग हो गया, फिल्ट्रेशन से रेत अलग हो गया, और इवेपोरेशन से जो पानी के साथ शुगर मिक्स है, मिक्सबल लिक्विड है, वो जो है भाप बन के पानी उड़ जाता है, जो बचेगा क्या बचेगा, वो शुगर बचेगा। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है, जैसे यहाँ पर टू सेपरेट सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। अब देखो फ्रेंड्स, अमोनियम क्लोराइड क्या, ये क्वेश्चन सीटेड में आया हुआ है, तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है सब्लाइम सब्सटेंस है, मतलब कपूर की तरह होता है, ये सब्लिमेट हो जाता है, मतलब ये हीट पाते ही ये जो है भाप बन के उड़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड जो है भाप बन के ऊपर आ जाएगा, तो उसको हम लोग अलग कर लेंगे सब्लिमेशन से। फिर बचेगा क्या आपका जो है सॉल्ट एंड सैंड, तो फिल्टर यूज कर लो, फिल्टर पेपर, क्योंकि सैंड जो है पहले सोल्यूशन तैयार कर लो, पानी में मिला दो सैंड और सॉल्ट को, तो इसके बाद क्या होगा, आपका सॉल्ट जो है सोल्यूशन के फॉर्म में पानी के साथ जो है फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, और सैंड जो है अलग फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाएगा, तो सैंड भी अलग हो गया। इसके बाद फिर से क्या कर लो आप, इवेपोरेशन यूज कर लो। तो देखो इसमें भी 3 मेथड यूज किया, 3 मेथड यूज करके मैंने तीनों को अलग कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर और भी है, देखो ये तो वही वाला है, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर फ्रेंड्स खत्म हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे पूरा सीटेट का कोर्स मैं कराता हूँ यहाँ पर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड जो कोई अगर तैयारी करो उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।